हमारे साथ अभी आर्या भैया हैं, रेता क्षेत्र के लिए आवाज़ उठाते हैं। इनसे हम कुछ पूछने का प्रयास करेंगे। क्या पूछना है, पूछो बाबू। कब तक पीपा पुल के जगह पक्का पुल बन जाएगा? सबसे पहले तो आपका स्वागत है सृष्टि भवी कि आपके हाथ में इस समय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो कि माइक है। ये ताकत इतनी बड़ी है कि बड़े बड़े नेताओं को बोलती बंद कर देती है। तो आपके हाथ में इसमें माइक है, तो डरिए मत किसी से। आप हमसे सवाल कर रही हैं, निडर होकर सवाल कीजिए। क्या पूछ रही हैं? कब तक पक्का पुल बन जाएगा? पीवा देखिए, मैं 50,000 लोग के लिए आवाज़ उठाता हूँ, कुशीनगर जिला और महाराजगंज जिला का समथिंग है। अब 50,000 लोग आज भी हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, पर हमारा क्षेत्र अभी भी गुलाम है। मैं मानता हूँ गुलाम हूँ, क्योंकि 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, पर हमारा क्षेत्र अभी भी 10वीं सदी में है। वहाँ पर भी आज़ादी नहीं मिला। 50,000 लोग घुट घुट कर मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि हमें आज़ादी मिल जाए। पर कहीं ना कहीं जो सांसद विधायक होते हैं वो कहीं ना कहीं सुनने का प्रयास नहीं करते हैं। हवाला देते हैं, जब चुनाव आता है तो 500 करोड़ में पक्का पुल बनवा देंगे, 800 करोड़ में पक्का पुल बनवा देते हैं। पर जब चुनाव खत्म होता है तो 5 साल तक जो कहीं ना कहीं झांकी पारने नहीं जाते वहाँ पर। तो बच्चों का भविष्य, युवाओं का भविष्य, सबका भविष्य कहीं ना कहीं चौपट करने का नेता प्रयास करते हैं। तो पक्का पुल बनेगा जब 50,000 लोग चाहेंगे तभी पक्का पुल बनेगा, अन्यथा वहाँ पर पक्का पुल नहीं बनेगा। और आपके हाथ में इस समय माइक है, ये जज्बा जुनून प्रति छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी होना चाहिए। अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपसे ताकतवर कोई नेता या कोई सांसद विधायक या कोई प्रधानमंत्री नहीं है। आप ही कहीं ना कहीं विधायक बनाते हैं, आप ही कहीं ना कहीं सांसद बनाते हैं, और आप ही प्रधानमंत्री बनाते हैं, आप ही मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप ही का एक वोट कहीं ना कहीं इतनी बड़ी ताकत है कि सत्ता गिरा सकता है और सत्ता पर कोई किसी सिंहासन को बैठा सकता है। तो आपके अंदर जज्बा जुनून होना चाहिए। तो 50 से लोग जिस चाह देंगे तो पक्का पुल तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 22 किलोमीटर लंबा जब समुद्र में पक्का पुल बन सकता है, वो भी 6 लेन। मोदी जी 8 साल में 6 लेन पक्का पुल मुंबई में बनवा देते हैं। और हमारे यहाँ 76 साल से केवल लॉलीपॉप दिया जा रहा है, वो भी समुद्र नहीं है। ये पीपा पुल का पीपा लगा है, बोलते हैं लोग कि पीपा पुल लगता है तो 5 साल में पक्का पुल बन जाता है। आज 7 साल से ऊपर हो गया, पर अभी भी पक्का पुल वहाँ पर नहीं बना। तो हाथ जोड़कर निवेदन है सांसद विधायक जी से, आपसे अगर आपको हम वोट दिए तो किससे सवाल करें? आप ही से तो सवाल करेंगे भैया। आप हमारी वोट अगर आपको मिला है तो आप ही से सवाल करेंगे, हमें रास्ता दीजिए। सवाल किससे करेंगे? तो 76 साल हो गया है, अभी भी समय है। 20 मुख्यमंत्री अब तक बने हैं, 20 में राष्ट्रपति शासन भी लगा है, पर अभी भी हमें रास्ता नहीं मिला है। तो निवेदन है कि अभी भी समय है, हमें रास्ता दे दीजिए। नहीं तो लोकसभा के चुनाव 2024 का आ रहा है। 50,000 लोग एकता बना लिए हैं कि इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट का बहिष्कार करेंगे। और क्या सवाल है बताइए? अगर रोड नहीं हो तो वोट दिया जाएगा? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। अभी इस बार लोकसभा का चुनाव 2024 का है। अगर रोड नहीं बनेगा तो 50,000 लोग एकता बना लिए हैं, नारायणी संघर्ष समिति के नाम से एक टीम बना ली है। इस बार अगर रोड नहीं मिलेगा तो वोट का बहिष्कार करेंगे, चाहे किसी भी पार्टी के नेता आ जाएं, चाहे बसपा पार्टी, समाजवादी, कांग्रेस, ओवैसी पार्टी या भाजपा, किसी पार्टी के नेता आ जाएंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे हम लोग। और कुशीनगर जिला, महाराजगंज जिला के लोग इस बार ठान लिए हैं। एक बार वोट का बहिष्कार किए थे 2001 में, पर कुछ दबंग लोगों के द्वारा कुछ नेता कूटनीति बना के 17 वोट डलवा दिए थे, जैसा लोगों का मानना है। तो इस बार सभी लोग ठान लिए हैं कि जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक वोट का बहिष्कार हम लोग करेंगे। और भैंसा के लोगों को भी अगर रास्ता बन जाएगा तो इतना सारी फायदा होगा। पक्का पुल बनने से यहाँ के ज़मीन के जो महत्व है अधिकांश हो जाएगा। जो इस समय 1 लाख में बिक रहा है, अगर कहीं ना कहीं पक्का पुल बन जाएगा तो वही रोड मतलब ज़मीन जो है 10 लाख में बिकना स्टार्ट हो जाएगा, 1 करोड़ में बिकना स्टार्ट हो जाएगा। रोजगार की पूछिए मत। एक पक्का पुल बनने से लाखों लोगों का रोजगार मिलेगा। बांध बनेगा, पक्का पुल बनेगा, और बन सकता है। जब मुंबई में 22 किलोमीटर लंबा समुद्र में 6 लेन पक्का पुल बन सकता है, वो भी 8 साल में, तो यहाँ भी पक्का पुल बन सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या सवाल है बताइए? अगर इसके लिए कोई आवाज़ उठाए तो बन सकता है? आवाज़ तो हम लोग उठा ही रहे हैं, बनेगा ही आवाज़। अब 50 साल हुंकार भर दिए हैं भैया। इस बार की पक्का पुल बनेगा तभी हम लोग वोट का जो कि देंगे, नहीं तो बहिष्कार करेंगे। इस बार बनेगा, और आप जैसे लोगों का सपोर्ट रहेगा तो और बनेगा। आप लोग भी आइएगा, खबर कीजिएगा वहाँ पर, दिखाइएगा पब्लिक का जो समस्या है। और क्या सवाल है आपका? पक्का पुल बनने से क्या क्या फायदा होगा? देखिए, पक्का पुल बनने से क्या क्या फ़ायदा ये मत पूछिए। फ़ायदा तो बहुत सारा होगा। सबसे पहले किसी गांव को जोड़ना हो तो पहले कनेक्टिविटी के माध्यम से उसका संपर्क मार्ग जोड़िए। और वहाँ पर अभी संपर्क मार्ग ही नहीं जुड़ा है। जिला मुख्यालय, तहसील, ब्लॉक, थाना पर जाने के लिए, हॉस्पिटल पर जाने के लिए, ट्रेन स्टेशन पर जाने के लिए कोई अभी संपर्क मार्ग ही नहीं बना है। जब जिस क्षेत्र से जाने के लिए संपर्क मार्ग ही नहीं है तो कहाँ से वहाँ का व्यवस्था होगा? पक्का पुल बनने से बड़ी सारी सुविधा से लोग जो वंचित है फ़ायदा मिलेगा। पक्का पुल बनने से आप 50 साल लोगों को कनेक्टिविटी के माध्यम से अपने देश से देश को जोड़ सकते हैं। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो हमारा क्षेत्र अभी भी गुलाम क्यों है?
मोदी जी बोलते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, 1 नेशन 1 चार्जर की बात करते हैं, 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात करते हैं, 1 नेशन 1 तमाम ठिकाना बहुत सारी चीज़ों का बात करते हैं, पर हमें 1 नेशन 1 नेशन से अभी भी दूर रखा गया है। 50,000 लोगों को पता ही नहीं, गुलाम बना कर रखे हैं कि उसे आज़ाद हम लोग बोलें। मैं नहीं मानता हूँ कि मेरा क्षेत्र आज़ाद है, मैं मानता हूँ गुलाम है। 1947 में देश आज़ाद हुआ, हमारा क्षेत्र क्यों गुलाम है? अभी भी वहाँ पर एम्बुलेंस की गाड़ी नहीं पहुँच पाती है, ना ही वहाँ पर जो कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँच पाती है। अगर आग लग जाता है तो अधिकांश घर इसी प्रकार से जल जाता है। वहाँ का पब्लिक ही कहीं ना कहीं आग बुझाती है समय से, और किसी का ऑन द स्पॉट तबीयत खराब होता है तो एम्बुलेंस के पास फ़ोन किया जाता है, एम्बुलेंस पहुँचते पहुँचते वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। और एम्बुलेंस 4 से 5 घंटा पहुँचती है, और कहीं मार झगड़ा हो जाए तो पुलिस की गाड़ी वहाँ पर नहीं समय से पहुँच पाती है। हम कैसे माने कि हम आज़ाद हैं? सारी सुख सुविधा से हमें वंचित रखा गया है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में बैठे लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वहाँ का क्षेत्र अभी भी गुलाम रहे, आज़ाद ना हो। तो अगर पक्का पुल बन जाए तो 50,000 लोगों को कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, और 50,000 लोगों का बच्चों का भविष्य जो खराब हो रहा है, जो चौपट हो रहा है, उन बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। वो बच्चे मात्र 15 किलोमीटर दूरी है रेता क्षेत्र से, नदी पार रेता क्षेत्र से खड्डा की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। बच्चे साइकिल से बैठेंगे, आराम से आकर एजुकेशन अच्छी ग्रहण कर सकते हैं, इंटर तक पढ़ सकते हैं, हाई स्कूल तक पढ़ सकते हैं, और कहीं BA MA जो भी क्वालिफिकेशन है पढ़ सकते हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा हो सकती है अगर पढ़ेंगे तब। और क्या क्वेश्चन है आपको, बताइए। सरकार अगर चाहे बनवाने के लिए तो बन सकती है। हाँ, सरकार चाहे तो बनवा सकती है, मोदी जी चाहें तो बनवा सकते हैं, पर आपका जो सांसद विधायक है चाहेंगे नहीं कि बने। हम लोग आवाज़ उठा, बताइए 76 साल से 20 मुख्यमंत्री अब तक बने हैं, और बीच में राष्ट्रपति शासन भी लगा है, पर यहाँ के सांसद विधायक पता नहीं क्यों नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोग आज भी रास्ता से मतलब इनको मिले। रास्ता मिले से मैं बोल रहा हूँ ना, भैंसा के लोगों को जितना फायदा होगा उतना रेता क्षेत्र के लोगों को भी फायदा होगा। इतने सारे सुख सुविधा होगा कि पूछिए मत। तो निवेदन है पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से, योगी जी से, मोदी जी से सबसे विनम्र निवेदन है कि कहीं ना कहीं हमें रास्ता दे दीजिए, अन्यथा यहाँ का बच्चों का भविष्य, बूढ़ बुजुर्ग सबका भविष्य चौपट हो रहा है, खराब हो रहा है। वहाँ के अधिकांश लोग नाव पे सफ़र करते हैं तो उनकी भी जान खतरा बनी रहती है, कब ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगा। निवेदन है सभी लोगों से कि रास्ता दे दीजिए, तभी हमें आज़ादी मिलेगा।